डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन हिंदी, यानी कि आज हम इस टॉपिक्स को इसमें एक नए टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें होगा अवलोकन एवं आकलन, यानी बच्चों का हम आकलन और अवलोकन कैसे करेंगे। यह आपका डीएलएड का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आज का सुविचार है देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। तो चलते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज है आपका F3 पेपर से, जी हाँ, F3 पेपर से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का एक टॉपिक्स। और प्रश्न क्या है? बच्चों के प्रगति का अवलोकन एवं आकलन हम किस प्रकार करेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर। आकलन एवं अवलोकन। आकलन शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, जुड़ा हुआ है। जो हम में से अधिकांश लोगों के मन में आकलन शब्द से जो छवियां बनती है वे परीक्षा कक्ष, अंकों और रिपोर्ट कार्ड तथा बड़ों के चेहरों पर उभरने वाले असंतोष के भाव की होती है। आप देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वह बच्चों से आशा लगा के रखते हैं कि उसके बहुत अच्छे अंक आए, रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा हो। देखते हैं कि स्कूलों में रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, इस पे जो है गार्जियन का ध्यान होता है, क्योंकि हमारे अंक अक्सर उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। यदि बच्चे 80% मार्क्स लाते हैं तो गार्जियन सोचते हैं थोड़ा और होता है 85। यदि 90 लाते हैं तो भी गार्जियन सोचते हैं कि कुछ और अच्छा हो सकता था। तो इस प्रकार गार्जियन का जो है देखने का एक तरीका होता है। तो भय और सुरक्षा, भय और असुरक्षा दो ऐसे भाव हैं जो आकलन नाम के शब्द से सर्वाधिक जुड़े रहते हैं। यानी एक बच्चे का आकलन, आजकल शिक्षक हो या फिर पेरेंट्स हो, वो एक बच्चों का आकलन जो करते हैं वो रिपोर्ट कार्ड, उनके अंकों को देखते हुए करते हैं। ये नहीं कि बच्चों में कितना क्रिएटिविटी है, कितना बच्चा जिज्ञासु है। तो ये दो शब्द जो है भय और असुरक्षा बच्चों के आकलन से जुड़े रहते हैं। तो अब थोड़ा अवलोकन के बारे में देखते हैं। अवलोकन, अवलोकन बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में सबसे सामान्य तरीका है। उन्हें देखना और सुनना। क्या है अवलोकन? उन्हें देखना या सुनना। सभी शिक्षक उन बच्चों का अवलोकन करते हैं जिनके साथ वे काम करते हैं। ये अवलोकन अनौपचारिक हो सकते हैं या व्यवस्थित, सुनियोजित और विषय केंद्रित हो सकते हैं। यानी कि शिक्षक जैसे कि कक्षा में, विद्यालय में बच्चों पर अवलोकन करते हैं, किन बच्चों का एक्टिविटी कैसा है, उनका पढ़ाई करने का तरीका क्या है, क्या वो अपना होमवर्क अच्छे से कर पाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, बिहेव कैसा है। इन सब बातों पर ध्यान देते हैं जिसे हम अवलोकन कहते हैं, जो कि अनौपचारिक भी हो सकते हैं, सुनियोजित भी हो सकते हैं, व्यवस्थित, विषय केंद्रित भी हो सकते हैं। अवलोकन प्रामाणिक और सार्थक जानकारी इकट्ठी करने में मदद करती है। अवलोकन यह बताती है कि बच्चे में हुनर कैसा है, किन सेक्टर में बच्चों का ज्यादा जिज्ञासा है और किन पहलू पर बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को निरीक्षण जो है हम अवलोकन के द्वारा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल्यावस्था में परिवेश में अवलोकन कैसे किया जाए। तो चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था के परिवेश में अवलोकन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, अवलोकन की योजना पहले से बना ली गई हो। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम किसी पर निगरानी रखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उसकी योजना पहले से बनानी पड़ती है कि हम उसका किस प्रकार आकलन करें जो कि आकलन 100% हो, अवलोकन 100% हो।
नंबर 2, अवलोकन करने का तरीका विशेष होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अवलोकन इस प्रकार से करने चाहिए जिससे सही सही जानकारी उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट, नंबर 3, अवलोकन करने का तीसरा पॉइंट है आपका, अवलोकन के लक्ष्यों और जरूरी जानकारी की प्रकृति के बारे में दृष्टि बिल्कुल साफ हो। यानी कि जिन बच्चों का हम अवलोकन कर रहे हैं वो अवलोकन करने का हमारा व्यू क्या है, लक्ष्य क्या है, उन बच्चों का आकलन हम क्यों कर रहे हैं, इन सब की जानकारी क्लियर होनी चाहिए। नंबर 4, एक कार्यक्रम बना लिया गया हो कि कब किसका अवलोकन करना है। अब एक बार में हम कई का तो अवलोकन नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो रिजल्ट 100% आने की संभावना नहीं रहेगी सही सही अवलोकन की। तो हमें जो है एक कार्यक्रम बना लेना चाहिए कि कब जो है किनका अवलोकन करना है। अब अवलोकन करने में हम किसका सहायता ले सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर 5 पॉइंट, रिकॉर्डर, विराम घड़ी, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो कैमरा आदि सामान उपलब्ध हो तो अवलोकन करना आसान हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, स्टाफ रूम में, प्रिंसिपल रूम में, वहां से सब देखा जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे की एक्टिविटी क्या है। इससे इन सभी सामानों के द्वारा, जैसे वीडियो कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इन सब के द्वारा जो है हमें अवलोकन करने में आसानी होती है। हम आसानी से किन्हीं बच्चे पर अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका है टॉपिक, बाल्यावस्था के परिवेश में आकलन कैसे किया जाए। तो पीछे हमने देखा अवलोकन कैसे किया जाए, तो अब हम आकलन कैसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम पेपर, पेंसिल, टेस्ट लेकर, कार्यकलाप, लिखित और मौलिक परीक्षाएं, तस्वीर आधारित कृत्रिम क्रियाकलाप और विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप शामिल है। यदि हमें किसी बच्चों का आकलन करना है तो कैसे करेंगे, उसके हम पेपर देखकर कि कैसा उनका पेपर रहा है, उनसे कुछ हम लिखवा सकते हैं। इससे क्या मिलेगा हमें कि वो किस प्रकार लिख रहे हैं उसकी जानकारी मिलेगी। उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। उनके साथ यदि हम बातचीत करेंगे तो हमें उनके भाव मालूम चलेंगे, उनके बिहेव मालूम चलेंगे, उनकी एक्टिविटी कैसी है, बोलने की एक्टिविटी कैसी है, बात करने की एक्टिविटी कैसी है, वो क्या थिंकिंग पावर रखते हैं। इन छोटी छोटी पहलू को जो है हमें जानने की मौका मिलेगा और इससे हम सही आकलन कर सकते हैं। अध्यापकों द्वारा बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए छोटे छोटे क्लास टेस्टों का इस्तेमाल एक आसान और शीघ्रगामी तरीके के रूप में किया जा सकता है। यदि हमें किसी बच्चे का आकलन करना हो तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं या फिर एक कॉपी कलम देंगे, उनसे हम कुछ लिखवा सकते हैं जो उनके लायक होगा, जो उनके स्टैंडर्ड का होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो आसानी से हम उनका आकलन कर सकते हैं। तो आकलन करने की स्थिति क्या होगी, अब सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आकलन की प्रमुख स्थिति क्या क्या हो सकती है। नंबर 1, सूचना या प्रमाण एकत्रित करना। क्या करना, सूचना की जमा करना, सूचना एकत्रित करना। नंबर 2, विविध सूत्रों से जानकारी एकत्र करना। जैसे हम किसी बच्चे के बारे में अदर से, दूसरे से पूछ सकते हैं कि उनका क्या एक्टिविटी है या फिर उनका परफॉर्मेंस क्या है, यानी हम जानकारी उनके बारे में इकट्ठी कर सकते हैं। नंबर 3, छात्रों का व्यक्तिगत और समूहों में आकलन करके, उन छात्रों का जो है हम समूह में आकलन कर सकते हैं। नंबर 4, सीखते समय नोटबुक या रजिस्टर में नोट करके। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, छात्रों का प्रोफाइल तैयार करके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अवलोकन और आकलन के बारे में अच्छे से बता दिया कि किस प्रकार आकलन किया जा सकता है
आकलन एवं अवलोकन की भूमिका क्या है। अब यह आपसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं प्रश्नों को बदलकर, जैसे कि आकलन किस स्थिति में किया जा सकता है, या फिर बच्चों का आकलन किन किन स्थितियों में संभव है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसे सोल्व करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं निष्कर्ष की ओर, क्योंकि किसी भी प्रश्नों को निष्कर्ष देना जरूरी होता है। तो निष्कर्ष क्या है अवलोकन एवं आकलन का। यदि हम बच्चों का आकलन व अवलोकन नहीं करते हैं तो हम बच्चों की शिक्षा के स्तर की अच्छी जानकारी नहीं रख पाएंगे। हमें कैसे मालूम होगा कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को समय समय पर अवलोकन व आकलन करे, ताकि उन्हें बच्चों को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में आसानी हो। इसलिए हमें अवलोकन एवं आकलन करना अति आवश्यक है, ताकि बच्चों के बारे में सही जानकारी हमें प्राप्त हो सके और उन्हें हम आगे की सही मार्ग की ओर ले जा सके। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।